संत तिलोपा की बड़ी ख्याति थी। उनके बारे में कहा जाता था कि उनके पास प्रत्येक प्रश्न का उत्तर है। ऐसा सुनकर मौलुंग नामक एक दार्शनिक अपने प्रश्नों के साथ उनके पास समाधान पाने के लिए आए। संत तिलोपा के सारे प्रश्नों को बड़े धीरज से सुने और बोले, क्या तुम सच में उत्तर ही चाहते हो? क्या तुम इसकी कीमत चुका सकोगे? यह सुनकर मौलुंग सोच में पड़ गया। वह सोचने लगा कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे जीवन का अंत करीब आ रहा है। अब तक मैं सारे जीवन केवल सवाल ही पूछता रहा। बहुत उत्तर भी मिले, लेकिन कोई सही उत्तर नहीं मिल सका। यह पहले व्यक्ति हैं जो मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर देने के लिए तैयार हैं। ऐसा सोचते हुए उसने कीमत चुकाने की हामी भर दी। तिलोपा ने कहा, ठीक है, क्योंकि मेरे पास लोग सवाल लेकर तो आते हैं, पर जवाब की कीमत चुकाने के लिए राजी नहीं होते। बहुत दिनों के बाद आने वाले तुम ऐसे व्यक्ति हो जो कीमत चुकाने के लिए राजी हो। अब मैं तुमको अपनी कीमत बताता हूँ, और कीमत यह है कि 2 वर्ष मेरे साथ चुप बैठना होगा। इस बीच तुम्हें बिल्कुल भी नहीं बोलना है, चाहे कोई भी कष्ट या परेशानी आए अथवा कोई अन्य कारण। तुम्हें बस चुप रहना है। जब 2 वर्ष बीत जाएंगे तो मैं खुद ही पूछ लूँगा कि पुत्र, अब जो भी पूछना हो मुझसे पूछ लो, फिर तुम पूछ लेना। जो भी पूछना हो, मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारे सभी सवालों का सही जवाब दे दूँगा। विचित्र कीमत थी यह, पर अन्य कोई उपाय भी नहीं था। मौलुंग तैयार हो गया। वह 2 वर्षों तक संत तिलोपा के पास रुका रहा। 2 वर्ष बीत गए। तिलोपा भूले नहीं। तिथि, वार, सभी कुछ उन्होंने याद रखा। हालांकि मौलुंग सब कुछ ही भूल गया था, क्योंकि जिसके विचार धीरे धीरे शांत हो जाएं, उसे समय का बोध भी खो जाता है। जब विचारों की वेग थम जाए तो भला सोम शुक्र का हिसाब कौन रखे? कौन गणित लगाए माघ और ज्येष्ठ का? उसे तो बस तिलोपा के पास बैठना था, सो बैठा रहा। अब तो भीतर तो का रस बहता रहा। ऐसे में जब तिलोपा ने अपने सवाल पूछने के लिए कहा तो उसने बड़ी विनम्रता से अपना शीश झुकाए हुए कहा, आपकी कृपा से अब मैं जान गया हूँ कि मन के मौन में सभी प्रश्न का उत्तर है। आपकी कृपा से मैं अपना उत्तर पा चुका हूँ।